आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी आए वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहाँ क्यों रखे? इसका सवाल का जवाब दो सर, प्लीज सर, मेरे सवाल का जवाब दो। प्रधानमंत्री को क्यों रखे यहाँ पे? बोलिए ना सर। हाँ, इसका सवाल का जवाब दो ना। प्रधानमंत्री चल सकते हैं और वहाँ के आए वाले बोल के यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के इंडियन लोगों को तकलीफ हो रही है सर। मेरे को तुम क्या पकड़? नहीं ठीक है, मेरे को क्यों पकड़ा तुम? जबरदस्ती नहीं, कैसा नहीं जबरदस्ती। यहाँ घुसपैठिए हैं, वहां घुसपैठिए, और जहां चुनाव नहीं है वहां घुसपैठिए है ही नहीं। खास तौर पर अगर वहां बीजेपी की सरकार है। ये मत सोचिए, बीजेपी इस बात की कभी भी वो नहीं करती कि हम सत्ता में हैं इस प्रदेश में तो वहां घुसपैठिए नहीं है। चुनाव है तो वहां घुसपैठिए हैं। बिहार में देख ही लिया, फिलहाल अभी वो शिफ्ट हो गए पश्चिम बंगाल, और चूंकि लोकल बॉडीज के चुनाव महाराष्ट्र में है तो वहां घुसपैठिए हैं। ये घुसपैठ 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 कहते कहते एक बीजेपी के दिग्गज नेता एक पत्रकार के हत्थे चढ़ गए। मैं हत्थे शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं भी आपको पता लग जाएगा वीडियो देखकर, क्योंकि उस पर ज्ञान दिया जा रहा था। लेकिन जब पत्रकार ने पलटकर शेख हसीना वाले मुद्दे पर सवाल कर लिया तो भाई साहब मुस्कुराते चेहरे के साथ निकल गए। लेकिन पत्रकार माना नहीं। उसने क्या किया जिसके बाद भारी फजियत हो गई बीजेपी के इन बड़े नेता की, वो आपको दिखाऊंगा। खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा कि कैसे शेख हसीना वाला मुद्दा है, और मुद्दा जो भी ग्रेटर नोएडा वाली आई थी ना भाई साहब, सचिन और पाकिस्तान की भाभी सबने बनाया, सीमा हैदर और ये सब बनाया था, उनको लेकर सवाल है। सवाल ऐसा ही जुड़ा हुआ है असम को लेकर कि असम में भी अगले साल चुनाव होने हैं, तो वहां पर घुसपैठिए वाला खेल चल रहा है। और आपको दिखाता हूं कि इस देश की मीडिया कितना घिनौनापन फैलाने में उतारू हो गई है। किसी दूसरे देश में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, फर्जी खबर चला दो। कौन पूछने जा रहा है जापान, चीन, मलेशिया की खबर सच्ची है झूठी? लेकिन पोल खुल गई, और पोल तो यहां भी खुल रही है। 200 करोड़ रुपए का बीजेपी का दफ्तर बन रहा है, 200 करोड़ का। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल है किसने दिखाई खबर, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले इस खबर पर आते हैं, जरा सुनिए भाई साहब। एक मिनट सर, आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी आए वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यहाँ क्यों रखे? इसका सवाल का जवाब दो सर, प्लीज सर, मेरे सवाल का जवाब दो। प्रधानमंत्री को क्यों रखे यहाँ पे? बोलिए ना सर। हाँ, इसका सवाल का जवाब दो ना। प्रधानमंत्री चल सकते हैं और वहाँ के आए वाले बोल के यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के इंडियन लोगों को तकलीफ हो रही है सर। सर, मेरे को तुम क्या पकड़? नहीं ठीक है, मेरे को क्यों पकड़ा तुम? जबरदस्ती नहीं, कैसा नहीं जबरदस्ती? सुनो सर, मेरे सवाल का जवाब दो सर। अपने देश के लोगों को तकलीफ हो रही है कि नहीं सर? अरे एक मिनट सर, मैं मीडिया से क्या पूछ कर रहे? अपने देश के लोगों को तकलीफ हो रही है कि नहीं सर? देखा चेहरा भाई का कैसे हो गया। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ यही है स्थिति। दरअसल मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी आपको खबर में दिखाया था कि जब वंदे मातरम मुसलमानों से बुलवाना है, महमूद मदनी से बुलवाना है, तुम अनवर खालिद सारे वंदे मातरम बोलोगे। लेकिन वंदे मातरम में जो लिखा हुआ है, जो वंदे मातरम है, एक तो इन्हें पूरा आता ही नहीं है वंदे मातरम के अलावा। ऊपर से अगर इनसे पूछ लिया जाए वंदे मातरम के इधर उधर की इसका मतलब क्या है, आए बाएं साएं करने लग जाते हैं। देखा था ना वीएचपी के भाई साहब प्रवक्ता बने फिर रहे हैं, वो उनको सबसे कहलवाना वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो, वंदे मातरम कहो। लेकिन मुसलमान अगर वंदे मातरम ना हो तो गद्दार है। लेकिन इनको मतलब ना मालूम हो, जो वंदे मातरम कहलवाना चाहते हैं वो उनको मतलब ना मालूम हो, तब भी वो देश प्रेमी है। ऐसे इनके साथ है, घुसपैठिए। पकड़ लिया पत्रकार ने, पूछ लिया शेख हसीना कौन है, फिर शेख हसीना को किस हैसियत के साथ यहां रख रखा है, तो इस पर जवाब मत दीजिए। अब आइए, ये हंसराज मीणा का दावा है। दावा क्या है? सीमा हैदर, शेख हसीना भारत में बिना कागज के रह रही हैं, लेकिन उनसे कभी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। कागज पूछताछ संदेश सिर्फ इस देश के मेहनतकश और सच्चे देशभक्त मुसलमानों के लिए, ताकि मनुवादी ताकतें नफरत फैलाकर सत्ता पर काबिज रह सकें। कानून अगर समान है तो दोहरे मापदंड क्यों, यह पूछा जा रहा है। और सही बात भी है, दोहरे मापदंड क्यों अपना रखे हैं। अगली खबर देखिए जरा, यहां क्या हो रहा है। आप जानते हो रोते हुए चेहरे देखकर कौन खुश होता है? जी हाँ, सभी सही पहचाना। हमने आपको 2 दिन पहले भी, 1 दिन पहले खबर दिखाई थी हेमंत बिस्वा शर्मा के एक के बाद एक ट्वीट थे।
दरअसल जहां की ये खबर है, पहले वो खबर बता दूं, उसके बाद उनका ट्वीट क्या था वो बताता हूं। असम नागांव लुटमारी 29-30 नवंबर जिला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बंगाली मूल के मुसलमानों के करीब 1700 घरों को हटाने की मुहिम शुरू की, जिसमें एक मस्जिद भी शामिल है। उनका आरोप है कि इस बस्ती ने लुटमारी के रिजर्व फॉरेस्ट एरिया पर कब्जा किया। प्रभावित लोगों ने जोर देकर कहा कि वे दशकों से वहां रह रहे हैं। कुछ ने कहा कि 2008 से जमीन पर रेवेन्यू दे रहे हैं। ये तमाम बातें लेकिन सुनी नहीं गई। हाल ही में इसी कार्रवाई को लेकर इधर उधर तमाम तरह के डायलॉगबाजी हो रही थी। फिल्मी स्टाइल में वो लिखते हैं आजकल, उनको बड़ा पसंद है ये सब। विकास के नाम पर क्या है वो असम में शायद किसी को पता भी ना हो, उनको भी ना पता हो, लेकिन फिल्मी स्टाइल में। अब आइए जरा घिनौनी करतूत एक न्यूज चैनल की। जी न्यूज ने खबर छापी किया, मुसलमानों को नहीं मिलेगी शव दफनाने की जगह, जापान सरकार का फैसला। अब कितने ऐसे होंगे जो इस खबर को पढ़ने के बाद जापान में फोन करके पता करेंगे या जापान वालों से पता करेंगे? कितने? उन्होंने कहा अच्छा, अब इसी को बना लिया जाएगा मुद्दा कि जी न्यूज ने खबर छापी है, न्यूज चैनल ने खबर छापी तो सच्ची होगी। तो मुसलमानों को जापान में शव दफनाने की जगह नहीं तो हमारे देश में क्यों? देखो, जापान ने यह कर दिया तो हमारे देश में क्यों? जबकि यह खबर झूठी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जरा देखिए। कुणाल शुक्ला ने लिखा कि एआई के जमाने में बेझिझक झूठ बोला जा रहा है। मैंने खुद जापान सरकार की आधिकारिक वेबसाइटें और पोर्टल एआई की मदद से जांचे, कहीं भी ऐसा कोई आदेश या फैसला नहीं मिला जिसमें कहा गया हो कि मुसलमानों को शव दफनाने के लिए जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन आप सोचेंगे जापान, खबर ही तो दिखाई, इस खबर के माध्यम से एक एजेंडा सेट किया जाता है इस देश के युवाओं के दिल में। याद है आपको, हाल ही में एक न्यूज चैनल की डिबेट में एक बच्ची आई थी, उस लड़की का दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि इस तरह की खबरें दिखा दिखाकर बहुत गंदगी फैलाने का काम इस देश की मीडिया करती है। उसने मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया था और उसने, बच्ची ने यह कहा कि आपकी साइकिल इसलिए पंचर नहीं होती क्योंकि पंचर बनाने वाले आपके साथ है। यह देश की मीडिया ने एक परसेप्शन सेट किया है। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि इसी मीडिया में काम करने वाले कई मुस्लिम लोग भी शांत रहते हैं, फिर उसका साथ देते हैं। वो जानते हैं रोजी रोटी कमानी है तो अपने धर्म के खिलाफ फैलाई जा रही गंदगी में भी आपको साथ देना होगा। यह हकीकत है। इस देश की मीडिया, जितने ये बड़े बड़े आप देखते हैं ना एंकर जो गंदगी फैला देते हैं, तो ये मत सोचिए इनके लिए प्रोग्राम तैयार करने वाली टीम में कई मुस्लिम समुदाय के लोग भी होते हैं, लेकिन करते हैं वो, उन्हें मालूम है एजेंडा सेट हो रहा है, उन्हें सब पता है, लेकिन करना पड़ेगा, रोजी रोटी जो चलानी है। ठीक है ना? आगे देखिए, यह भारतीय जनता पार्टी को लेकर खबर है एबीपी न्यूज की। लखनऊ में 200 करोड़ में बनेगा बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। ठीक है, इस पर प्रतीक पटेल लिखते हैं, मोदी जी चाहते तब 2000 करोड़ का भी बनवा सकते थे, लेकिन जनहित का ख्याल रखते हुए वो सिर्फ और सिर्फ 200 करोड़ का ही कार्यालय बनवा रहे हैं। बिल्कुल हास्यास्पद बात है, सही कहा है इन्होंने कि हालात कैसे बना दिए गए। 200 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन रहा है, जैसे वहां कितना जनहित का काम होता हो। सरकारें बनाने बिगाड़ने के अलावा इन पर आता क्या है उसके बावजूद। आइए अगली खबर जरा देखिए, यहां पर क्या है, पहले ये वीडियो देखिए जरा। खबर क्या है दरअसल मैं बता देता हूं पहले आपको। उवैस मुअज्जम है, नेता हो तो बड़े भाई सलमान शाहिद बीएसपी जैसे। अलीगढ़ में एक मुस्लिम की शादी समारोह में भैंस के मांस को भोजन में रखने पर विवाद हुआ, जिसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने मौके पर मारपीट की और उपद्रव फैलाया। दबाव में पुलिस ने कैटरिंग मैनेजर और 3 अन्य मुस्लिम को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद सलमान शाहिद थाने पहुंचे और अपनी आवाज बुलंदी से उठाई। सलमान शाहिद का कहना है कि पहले फॉरेंसिक के लिए जांच के लिए भेजा जाना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। तमाशे क्यों जरूरी है? वहीं देखिए, ये एक अलग काम में लगे हुए हैं, सबका आजकल यही काम है। खैर ये चूंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस है इसलिए मैं इसका ऑडियो नहीं सुना पाऊंगा, वीडियो देखते चलिए। यही है उत्तर प्रदेश पुलिस का नया काम, आपको रील्स ज्यादा बनानी है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी का आदेश, यूपी पुलिस ने किया हवाबाई। लखनऊ मंदिरों पर ड्यूटी के दौरान यूपी पुलिस के कर्मचारी रील बनाते दिख रहे हैं। ये सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, सिस्टम की लापरवाही का संकेत भी है। धार्मिक स्थलों को सोशल मीडिया सेट बनाकर कैसी सुरक्षा हो रही है, जवाब बताइए जरा। नमस्कार।